वाह वाह, खूब सुंदर। तुमने पसंद किया? विराट ने। विराट ने पसंद किया तो तुम्हें भी बहुत पसंद आया होगा। काय झालं? काय? वो उस दिन वहां ज्वेलरी शॉप में सही भी आई थी, और जब विराट मेरे लिए नेकलेस पसंद कर रहे थे, मुझे लगा कि सही को दिखाने के लिए वो मुझ पे हक जताने का नाटक कर रहे हैं। वो नाटक क्यों करेगा? पति का अपनी पत्नी पर हक जताना ये भी तो एक प्यार ही होता है ना। मैं समझती हूँ आई, हम सब चाहते हैं, मैं भी, लेकिन प्यार में दिखावे की मिलावट नहीं होनी चाहिए। प्यार तो जताना बहुत ही अच्छी बात होती है आई, लेकिन दिखाने के लिए वो ठीक नहीं है। पत्र लिखा, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है ना, विराट का दिल एक बार नहीं 2 बार टूटा है। इन मर्दों की बात ही कुछ और होती है। लोगों को जताते हैं कि हम बहुत ही चट्टान की तरह सख्त है, पत्थर की तरह है, लेकिन यहाँ से एकदम नाजुक मोम की तरह होते हैं। विराट का भी यही हाल है। वो भले पुलिस वाला बनता फिर रहा हो, अपनी छाती पे उसने कई गोलियां झेली हो, कई मेडल लटकाए हो, लेकिन दिल के मामले में वो भी मोम जैसा ही है ना बेटा। जरा सी प्यार की गर्मी मिली नहीं, बस इनका दिल पिघल जाता है। इन्हें अपने जज्बातों के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, क्या करे, कैसे महसूस करे, कब क्या बोले। बड़े बड़े कारनामे दिखाएंगे, जब प्यार मोहब्बत की बात आती है ना बेटा, तब ये लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। विराट की जिंदगी में भी ऐसे ही कुछ हुआ है। मैंने बताया मुझे वो कैसे अपने घर की दहलीज तक पहुंच गई। ये लड़की ना तुम दोनों के नए सफर में एक रोड़े के जैसे बन गई है। उसकी वजह से विराट के दिल में भी जैसे चाहे अनचाहे भूचाल मच गया। पता नहीं क्या क्या उथल पुथल हो रही होगी। तो फिर एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लो ना पत्र लिखा, वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताएगा, तो फिर उसे संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी। तुम्हें उसका साथ देना होगा ना बच्चा। इस वक्त तुम दोनों का रिश्ता बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है बेटा। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। मामला दिल का है, लेकिन तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा। विराट सालगिरह मनाना चाहता है तो मनाने दो ना बेटा, मत रोको उसे। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि तुम अपने आप को रोक लो उस लड़की की तरफदारी करने से। बहुत किया तुमने अपने बेटे के लिए, अब बस खुद की जिंदगी में रहो। विराट तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारा घर परिवार संभालो। उस लड़की की यादों को भी अपने दिल से, अपनी जिंदगी से, विराट की जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दो। मत सोचो उसके बारे में। हंसो हंसो बेटा। कल शादी की सालगिरह है, देखो विराट कितनी धूमधाम से मनाएगा। हम लोग भी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। कल कौन होगा? विराट। तुम तो होगी और पूरा परिवार। देखना तब विराट तुम्हारे लिए क्या क्या करता है। वो किसी को दिखाने के लिए, दुनिया को जताने के लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। वो अपने लिए करेगा, तुम्हारे लिए करेगा, परिवार के लिए करेगा। देखना। मामा, आपने बुलाया? बैठो। कुछ छुपा रही हो तुम? नहीं मामा। सच? देखो, अगर कोई ऐसी बात है या अगर कुछ बताना चाहती हो तो अभी बता दो। पहले भी मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। आप किस बारे में बात कर रहे हो? हरनी, क्या तुम आज सही से मिली थी?
अच्छा, वो तो मैं बाय चांस सई मामी को मिली थी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम यह है कि तुमने उसे मामी कहा, वो तुम्हारी मामी नहीं है। अब सबको हो क्या गया है ना, सई मामी इज लाइक मुझे मामी मत बुलाओ, या आप भी वही कह रहे हो? मतलब अब करूँ क्या मैं? सारे पुराने रिश्ते बुलाकर अब जीरो से स्टार्ट करूँ? बिल्कुल नहीं, जो रिश्ता खत्म हो चुका है उसे फिर से शुरू करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना तुम्हें ना इस घर के किसी भी सदस्य को। मैं ईसाई को भी कह चुका हूं, मैं अभी तुम्हें कह रहा हूं, ना वो हमसे और ना हम उससे कोई भी रिश्ता रखेंगे। इसलिए प्लीज अपने मन को समझा दो कि वो औरत तुम्हारी मामी नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आओ, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर सई के पास तो बिल्कुल नहीं। उससे जितना दूर रहोगी उतना खुश रहोगी तुम। जो उससे जितना करीब जाएगा वो उसी को तकलीफ पहुंचाएगी। सही से तुम्हारा आमना सामना तो ऐसे ही होता रहेगा विराट। अगर तुम ऐसे ही उसके बारे में सोचते रहोगे, ऐसे ही हर बात पर चिढ़ते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे, तो तुम खुद को ही परेशान करोगे। सही, ये ले तेरी ग्रीन टी। थैंक यू मौसी। माना कि तू विराट के बारे में बात नहीं करना चाहती है, लेकिन ऐसे चिड़ी रहेगी तो कैसे चलेगा बेटा? मुझे विराट के बारे में कोई बात नहीं करनी है। हमारे बीच में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिसके बारे में बात की जा सके। मामा मैं जाऊं? मुझे उसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम बाजार से किसी से कोई चीज लेते हैं तो उसे घर में शामिल थोड़ा ना करते हैं। वैसे ही एक डॉक्टर के पास हम हमारे बच्चे का इलाज करवा रहे हैं, तो इलाज के बाद हम डॉक्टर को घर का सदस्य थोड़ा ना बना लेंगे। वीनू ठीक हो रहा है और पूरी तरह से ठीक हो भी जाएगा। उसके बाद हमें सही की कोई जरूरत नहीं रहेगी। एक डॉक्टर की जरूरत तब तक होती है जब तक मरीज ठीक ना हो जाए। उसके बाद डॉक्टर अपने रास्ते और मरीज अपने रास्ते। सही के साथ मेरा आमना सामना होता रहेगा, लेकिन वो औरत मुझे मेरी या मुझसे जुड़े लोगों की जिंदगी में हरगिज नहीं चाहिए। मैं सही नाम का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हूँ। हमारा चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है मौसी। ऐसा तुझे लगता है सही कि तुम दोनों का चैप्टर अभी खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर विराट जी के दिल में तेरे लिए कुछ नहीं होता ना सही, तो इस तरह से तुझे नौकरी के लिए जिद नहीं करते वो। इसका मतलब उनके दिल में तेरे लिए अभी भी कुछ। विराट के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको पता है, आज मैं हरिणी को छोड़ने चवानेवास गई थी, तो विराट ने गेट पर से ही मेरी बेइज्जती करके मुझे वापस भेज दिया। तू चवानेवास गई थी आज? हाँ, और वहां विराट ने मुझे जी भर के सुनाया। मेरा दिल ही जानता है कि मैंने अपने आंसू कैसे रोके, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विराट के सामने नहीं रोना चाहती थी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि प्लीज आप इस गलतफहमी में जीना बंद कीजिए, मेहरबानी कर कि विराट के दिल में मेरे लिए कुछ भी है। आपको पता है विराट ने मुझसे क्या कहा? विराट ने मुझसे कहा कि मैं उसके परिवार से दूर रहूं, और सच ये है कि मैं भी उसके परिवार से दूर ही रहना चाहती हूँ। मैं पापा से हर रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द विनायक ठीक हो जाए, ताकि मुझे कभी भी विराट का या उसके परिवार के किसी भी सदस्य का सामना ना करना पड़े। और सभी का क्या? कुछ सोचा है सभी के बारे में? और वीनू का क्या? ठीक होने के बाद भी तो वो सभी से टच में रहेगा ही ना। सभी और वीनू अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। काश वीनू उस कैंप में गया ही ना होता। काश विनायक उस कैंप में आया ही नहीं होता मौसी, तो हमारी जिंदगी में इतनी उथल पुथल नहीं हुई होती। खैर, मुझे विराट के बारे में अब बात नहीं करनी, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए ऐसे जज्बात ही नहीं है। मैं बस विनायक का इलाज करके इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाना चाहती हूँ। मुझे जो बोलना है मैं बोल चुका हूँ, अब मुझे सही के बारे में कोई बात नहीं करनी है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।